हमारे सब्सक्राइबर ने ये पूछा हुआ है कि जो रुद्राक्ष के जो बीड्स है इसको क्या धागे में पहनना चाहिए? केवल धागे में पहनना तो क्या रंग होना चाहिए धागे का? तीसरा है कि ये धागे में जब पहनेंगे तो ये जो बीड्स है इसके ऊपर कोई कैपिंग करने की जरूरत है या कैपिंग की जरूरत नहीं है, सीधा ही धागे में डाल सकते हैं? कैपिंग करते हैं तो क्या सिल्वर कैपिंग जरूरी है या कोई मेटल का कर सकते हैं या सोने का कर सकते हैं? इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी, बेंगलुरु, इंडिया से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा, अपने यारों दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिएगा। देखिए, जो रुद्राक्ष के बीड्स होते हैं ये धागे में ऐसे ही पिरोकर आप पहन सकते हैं। जब धागे में उसको डालते हैं अंदर में नेचुरल होल्स बने हुए होते हैं। जो नकली रुद्राक्ष होंगे उसमें नेचुरल होल्स नहीं होंगे, उसमें बनाए जाते हैं। तो नेचुरल होल बने हुए होते हैं, थोड़ा सा आपसे कोई सुई से ऐसे करेंगे तो वो छेद बन जाता है। तो धागा डाल दीजिए और क्या करेंगे आप, दोनों रुद्राक्ष के बीच में एक गांठ बांध दीजिए, तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, तो टूटने का भय नहीं रहेगा। यदि छू जाए तो कोई विस्फोट होने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष को छूना नहीं चाहिए, कुछ हो जाएगा। कुछ होता नहीं है। मेरे दोनों हाथ हैं, छू गए, कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ। मेरा सिर यहाँ है, मेरा हाथ यहाँ है, ये छू गया, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं होता है। रुद्राक्ष एक दूसरे छू जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन खतरा ये होता है कि टकराते हैं तो घिसते हैं तो टूटने का भय रहता है। इसलिए कहते हैं आपको, उसके पीछे लॉजिक है कहने का, डराने की बातें नहीं है। तो एक छोटा सा गांठ बांध देंगे तो दोनों में दूरी पैदा हो जाएगी। कुछ लोग उसके अंदर में रेशम, ऊन वगैरह डाल देते हैं दूरी पैदा करने के लिए। तो ये तो हो गया रुद्राक्ष को सेफ्टी के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो दूसरा सवाल यह है कि भाई इसमें जो धागे का रंग क्या होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, कोई भी रंग का हो सकता है। आपके धागे के रंग से रुद्राक्ष का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब हम आपको देते हैं, आप देखें कि मैं जब देता हूं, भेजता हूं रुद्राक्ष आपको, 17 मुखी में आप पाएंगे कि वहां ब्लैक कलर का थ्रेड होगा। 6 मुखी भेजता हूं तो आपने वहां देखेंगे कि रेड कलर का थ्रेड होगा। ये हम कोशिश करते हैं, यदि आप सिंगल कोई रुद्राक्ष पहन रहे हैं, एक बीड़ी पहन रहे हैं, तो उसी करस्पॉन्डिंग कलर से आप पहनेंगे तो ज़्यादा फायदा है। जैसे आप 5 मुखी पहने हैं तो येलो कलर का पहन लीजिए, शुक्र का पहने तो व्हाइट कलर का धागा इस्तेमाल कर लीजिए, चंद्रमा के लिए व्हाइट, ऑफ वाइट कलर का धागा इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस प्रकार के चीज़ें होती हैं। अगर राहु के लिए कौन सा रंग करेंगे? इंफ्रारेड तो दिखाई नहीं पड़ता आंखों का आपको, तो वहाँ रेड कलर कर सकते हैं आप। केतु के लिए काले रंग का कर सकते हैं। वो सिंगल बीड पहनने से वो ठीक पॉसिबल है। लेकिन जब मल्टी बीड्स पहनते हैं, अलग अलग रुद्राक्ष पहनते हैं, 17 मुखी, 15 मुखी, 14 मुखी, 8 मुखी पहनते हैं, तो इसमें फिर रंगों के चक्कर में मत पड़िएगा आप। जो भी रंग आपको भाता है, जो भी रंग का धागा उपलब्ध है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, सिल्क का है, या जो भी धागा आपको उपयुक्त लगता है, उसी धागों में इसको डाल लीजिए और पहन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि क्या कैपिंग करना जरूरी है? कैपिंग करने से फायदा नुकसान क्या होते हैं? देखिए, कैपिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन कैपिंग करने से सेफ्टी होती है कि टूटने उठने घिसने का भय नहीं रहता है, रात सेफ रहता है। इतना ही, जैसे आप हेलमेट पहनते हैं सिर के ऊपर में, सेफ रहता है, वैसा ही है। आप चलते समय तो हेलमेट नहीं पहनते हैं, बाइक में चलाते हेलमेट पहनते हैं। तो यहाँ भी जो है, आप बहुत सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं, तो ये घिसने विसने का, टूटने का फियर के से बचने के लिए ही अब कैपिंग की बात हम करते हैं। तो कैपिंग आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। कैपिंग करने से ज़्यादा कुछ फायदा होता नहीं है और नहीं करने से नुकसान भी नहीं होता है। चौथी बात है कि क्या कैपिंग सिल्वर में करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, और कोई मेटल में कर सकते हैं? देखिए, ये ध्यान रखिए कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है मेटल से, ये आप ध्यान दीजिए। जो व्हाइट मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ लोगों को तो सिल्वर से ही एलर्जी होती है, कुछ लोगों को गोल्ड से भी एलर्जी होती है। तो आपको एलर्जी जिससे ना हो, ऐसा कैपिंग करना चाहते हैं तो आप करके पहन सकते हैं। फायदा नुकसान की बात नहीं है, ना ही पावर को बढ़ाता है, ना कुछ कम करता है। आप ऐसे ही इसको पहन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं गोल्ड में पहन लें क्या? यदि आपके चार्ट पे बृहस्पति अच्छे नहीं है तो गोल्ड को अवॉइड कीजिए तो अच्छा ही है। सेफ तो मैं मानता हूं कि सिल्वर एकदम सेफेस्ट होता है, क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छे नहीं होंगे और आप गोल्ड, सोने का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हानि कर सकता है। इसलिए कहता हूं कि गोल्ड का इस्तेमाल कम करें। तो इस प्रकार से आप इसको कैपिंग करके धागे में डाल के, कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, कोई मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप उसको खाली दूरी बनाकर रखिए और पहनिए, और ध्यान दीजिए कि ऑरा चक्र का बैलेंसिंग आप करते हैं नहीं करते हैं, ये कीजिए आप।
30 दिन कीजिए, निरोपाध बनाइए, रुद्राक्ष का फायदा उठाइए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो रुद्राक्ष होते हैं, क्या एक एक बीड पहनना चाहिए या ज़्यादा बीड पहन सकते हैं। मानिए 7 मुखी का मुझे पहनना है शुक्र के लिए, तो क्या 7 का 3 बीड 4 बीड पहन लूँ या पूरा 108 का माला ही पहन लूँ, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सवाल कुछ होता है नीचे पूछिएगा, उसका मैं वीडियो बनाकर उत्तर देने की जरूर कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।